दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे टीपू सुल्तान की ज़िंदगी के बारे में 10 ऐसी बातें जो शायद है आपको ना पता हों। तो दोस्तों, आखिर तक बने रहें हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ। दोस्तों, टीपू सुल्तान की पैदाइश 10 नवंबर 1750 को देवनाहल्ली, आज के समय में जिसको बेंगलोर कर्नाटक कहा जाता है, वहाँ हुई थी। आपका पूरा नाम सुल्तान फ़तेह अली ख़ान साहिब था और आप मैसूर के राज्य के शासक भी बने। और आपके पिता का नाम हैदर अली था और आपकी माता का नाम यानी आपकी माँ यानी आपकी वालिदा का नाम फ़ातिमा फ़खरुन्निसा था और आपकी पत्नी का नाम सिंधु सुल्तान था। आपकी मौत 4 मई 1799 में श्रीरंगपट्टनम में, आज के समय में जिसको कर्नाटक कहा जाता है, वहाँ हुई थी। टीपू सुल्तान एक मशहूर मैसूर साम्राज्य के शासक थे। वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्धों में अपनी बहादुरी और अपने साहस के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी तेज़ लड़ाई के लिए भारत का पहला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर बात आती है 10 नवंबर 1750 में टीपू सुल्तान की पैदाइश देवनाहल्ली शहर यानी बेंगलोर कर्नाटक में हुई थी। इनके पिता हैदर अली दक्षिण भारत में मैसूर साम्राज्य के बड़े अफसर थे, जो कि सन 1761 में मैसूर के वास्तविक शासक के रूप में सत्ता में आए थे। हैदर अली पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन तब भी उन्होंने अपने बेटे टीपू सुल्तान को शिक्षा दिलाई। दूसरे नंबर पर, क्या आप जानते हैं कि 15 साल की उम्र में टीपू सुल्तान ने सन 1766 में हुई ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ मैसूर की पहली लड़ाई में अपने पिता का साथ दिया था। हैदर अली पूरी दक्षिण भारत में शक्तिशाली शासक बने और टीपू सुल्तान ने अपने पिता के कई सफल बड़े अभियानों में अहम भूमिका भी निभाई। साथ ही आपको बता दें कि टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने टीपू सुल्तान का नाम फ़तेह अली ख़ान साहब रखा था, लेकिन एक करीब के ही बुज़ुर्ग जिनका नाम टीपू सुल्तान मस्तान औलिया था, उनसे प्रभावित होकर उन्होंने अक्सर टीपू सुल्तान बुलाया जाने लगा। ऐसे टीपू सुल्तान नाम आपका पड़ गया। वहीं हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है कि टीपू सुल्तान को आमतौर पर मैसूर के टाइगर के रूप में जाना जाता है और इस जानवर को उन्होंने अपने शासन को निशानी के रूप में अपनाया था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार टीपू सुल्तान एक फ्रांसीसी मित्र के साथ जंगल में शिकार कर रहे थे, तब वहां आपको बाघ मिल गया, उनके सामने आ गया था। उनकी बंदूक काम नहीं कर पाई और बाघ उनके ऊपर कूद गया और बंदूक ज़मीन पर गिर गई। वो बिना डरे कोशिश करते बंदूक तक पहुँचे, उसे उठाया और बाघ को मार गिराया। तब से उन्होंने मैसूर का टाइगर नाम से बुलाया जाने लगा है। वहीं हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है, टीपू सुल्तान नीतियों में काफ़ी तेज़ थे। उन्होंने अपनी समझदारी की वजह से ही 15 वर्ष की उम्र में ही मालावर साम्राज्य को जीतकर अपना कब्जा कर लिया था। तब उनके पास सिर्फ 2000 सैनिक थे और मालावर की सेना काफ़ी अधिक थी, लेकिन तब भी उन्होंने फौज का सामना किया, डरे नहीं और आखिर जीत उनकी ही हुई। 5 नंबर पर आता है कि पिता की मौत के बाद टीपू सुल्तान मैसूर साम्राज्य के शासक बन गए थे और उसके बाद उन्होंने अंग्रेज़ों की अग्रिमों की जांच करने के लिए मराठों और मुग़लों के साथ गठबंधन करके बड़ी रणनीतियों पर काम करना शुरू किया था। सन 1784 में दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को ख़त्म करने के लिए अंग्रेज़ों के साथ मैंगलोर की लड़ाई की। हम आपको बता दें कि शासक के रूप में वो एक काफ़ी अच्छे व्यक्ति साबित हुए। उन्होंने अपने पिता की छोड़ी हुई परियोजनाओं जैसे सड़कें, पुल, प्रजा के लिए मकान और बंदरगाहों को पूरा करवाया। युद्ध में रॉकेट, लोहे से बनी हुई मैसीडियन रॉकेट और मिसाइल का निर्माण भी उन्होंने ही किया था। उन्होंने ऐसा अद्भुत सायं बल बनाया जो कि ज़रूरत पड़ने पर अंग्रेज़ों को नुकसान पहुंचा सके। वहीं हमारी लिस्ट में छठे नंबर पर आता है, उन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार किया, कई योजनाएं बनाई। त्रावणकोर पर उनकी नज़र थी, जिसके तहत उन्होंने वहां के महाराजा के खिलाफ हमले की शुरुआत की। महाराजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद ली और सन 1790 में टीपू सुल्तान पर हमला किया। ये लड़ाई करीबन 2 वर्ष तक चली और सन 1792 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई हुई, जिसकी वजह से
मालाबार और मैंगलोर के मिलाकर टीपू सुल्तान को कई प्रदेशों को खोना पड़ा था। कई प्रदेशों को खोने के बाद भी टीपू सुल्तान ने दुश्मनी को बनाए रखा। सन 1799 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों और निज़ामों के साथ मिलकर मैसूर पर हमला किया। ये चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध था जिसमें अंग्रेज़ों ने मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा कर लिया और टीपू सुल्तान की हत्या कर दी। वहीं हमारी लिस्ट में 7वें नंबर पर आता है, क्या आप जानते हैं कि टीपू सुल्तान के शासनकाल में 3 बड़े युद्ध हुए और तीसरे युद्ध में वो वीरगति को प्राप्त हुए। वहीं पहले नंबर पर आता है टीपू सुल्तान की पहली लड़ाई। दूसरी एंग्ल मैसूर थी जिसमें उन्होंने मैंगलोर की लड़ाई के साथ युद्ध को समाप्त किया और सफलता भी हासिल की। तीसरी एंग्लो मैसूर युद्ध के टीपू सुल्तान की दूसरी बड़ी लड़ाई थी जो कि ब्रिटिश सेना के खिलाफ थी। ये युद्ध श्रीरंगपट्टनम लड़ाई के साथ साथ समाप्त हुआ और इसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी। नतीजा आने पर उन्होंने अपने प्रदेशों को आधा हिस्सा दूसरे हस्ताक्षरों के साथ ही हैदराबाद के निजाम और मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए छोड़ना पड़ा था। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, वो भी ब्रिटिश सेना के खिलाफ था। इसमें भी टीपू सुल्तान की हार हुई और उन्होंने मैसूर को भी खो दिया और साथ ही उनकी मौत भी हो गई। दोस्तों, वहीं हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है टीपू सुल्तान सुन्नी इस्लाम धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। उनकी तलवार का वज़न लगभग 7 किलो 400 ग्राम है और तलवार पर रतन जड़ित बाग बना हुआ है। दोस्तों, अगर आपको इनकी तलवार के बारे में पूरी हिस्ट्री जानना है तो मैंने पहले से ही वीडियो बना रखी है। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज के समय में उनकी तलवार की कीमत तकरीबन 21 करोड़ रुपए है। क्या आप जानते हैं कि फ्रांस में बनाई गई सबसे पहली मिसाइल के आविष्कार में यदि किसी का सबसे अधिक दिमाग था तो वो खुद टीपू सुल्तान और हैदर अली थे। उन्होंने जिस रॉकेट का आविष्कार किया था वो आज भी लंदन के एक म्यूजियम में रखा हुआ है। हम आपको बता दें कि अंग्रेज इसे अपने साथ ले गए थे। वहीं हमारी लिस्ट में 9वें नंबर पर आता है टीपू सुल्तान ने बहुत ही कम उम्र में शूटिंग, तलवारबाजी और घोड़सवारी सीख ली थी और यही वजह थी कि उन्होंने अपने पिता का साथ युद्ध में 15 साल की उम्र में ही दे दिया था। वो बहुत मेहनती थे। उन्होंने मैसूर में नौसेना के एक भवन में एक अहम भूमिका निभाई जिसके अंतर्गत 72 तोपों के 20 रणतोप और 62 तोपों में 20 पोत थे। वहीं हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर आता है टीपू सुल्तान को बागवानी का काफ़ी शौक था। ये इस बात से पता चलता है कि विदेशी गणनाएं व्यक्तियों के साथ उनके अधिकांश पत्राचार हमेशा बीजों और पौधों की नई किस्मों के लिए अनुरोध को लेकर होते थे। उन्होंने बेंगलोर में 40 एकड़ लाल बाग बॉटनिकल गार्डन की स्थापना के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने लंबे समय तक ब्रिटिश हमलों से डेक्कन इंडिया को बचाया और उन्हें उनके द्वारा टीपू साहब के रूप में संबोधित किया गया। आखिर में आपको बता दें कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने टीपू सुल्तान को दुनिया के पहले युद्ध रॉकेट के नाम से पुकारा। तो अब आपको टीपू सुल्तान के जीवन के बारे में सारी बात पता चल ही गई होगी।